हेलो डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज की हमारे इस भौतिकी की क्लास में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे हैं तरलों के यांत्रिक गुण के बारे में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। इसके आगे क्या है आज हम जानते हैं। आज का यह वीडियो हमारा इस अध्याय का चौथा वीडियो है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी प्रबोध बुक में पेज नंबर 611, 612 और 613 को कवर करेगा। तो आइए आज की हमें क्लास स्टार्ट करें। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में तनाव की स्थिति रहती है और उसमें यह गुण होता है कि वह कम से कम क्षेत्रफल को प्राप्त करें और द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले इसी तनाव को ही हमने सरफेस टेंशन का नाम दिया। सरफेस टेंशन बेसिकली ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल उनके मध्य की दूरी बढ़ते रहने से धीरे धीरे करके वो कम होने लगता है और वह अधिकतम दूरी जहाँ तक अणुओं के मध्य ससंजक बल लगता है उसे हम आणविक परास कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यह भी जाना था कि द्रव के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक अणु पर नीचे की ओर अधिकतम आकर्षण बल लगता है। पृष्ठ के नीचे की ओर जाने पर इसका मान क्रमशः कम होने लगता है और द्रव के स्वतंत्र सतह से आणविक परास तक जाने पर यह बल टोटली शून्य हो जाता है और तब पृष्ठीय फिल्म के सभी अणु नीचे की दिशा में एक परिणामी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं और इसी कारण सरफेस पर तनाव उत्पन्न होता है। पृष्ठ के अणु सतत मतलब कंटिन्यूअस द्रव के अंदर जाने की चेष्टा करते हैं और इसके कारण से द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर तनाव बल कार्य करता है और जिसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो वाइट कलर है वो मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल के चारों ओर जो ये एरो का मार्क है वो इसमें आकर्षण बल जो उनके बीच में लग रहा है, दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो लगता है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर अणु अंदर है मतलब कि द्रव की सतह पर नहीं है और वो अंदर है तो आप देख रहे हैं कि उस अणु के चारों ओर बल जो है वो कार्यरत है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जो सतह के अंदर है ना, सतह पर नहीं, सतह के अंदर जो है उस पर जो परिणामी में बल जो वो अनुभव करेगा वो टोटली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर जितने भी बल कार्य करेंगे वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पे रहेंगे और वो न्यूट्रल कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर अणु को जो फोर्स मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सतह पर जो स्थित बल है जो अणु है वो सदैव ही या तो अपने दाएं बाएं एक फोर्स का अनुभव करेगा या नीचे की डायरेक्शन पे। वो कभी ऊपर की डायरेक्शन पे फोर्स का अनुभव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऊपर में तो कोई और दूसरे मॉलिक्यूल्स है ही नहीं जो ये बल उसको प्रोवाइड करवा सके। तो इसीलिए वो नीचे की डायरेक्शन पे एक खिंचाव सा महसूस करता है। आप इस चित्र के माध्यम से इनके फोर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। यह पृष्ठ तनाव आखिर किन किन कारकों से प्रभावित होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट है सॉल्वेंट मटेरियल इन लिक्विड, मतलब हमने जो तरल लिया है उस पे हमने विलायक कौन सा यूज़ किया है, द्रव में विलेय पदार्थ कौन कौन से हैं। हमारा दूसरा पॉइंट कहता है पॉल्यूशन ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, अर्थात द्रव के पृष्ठ पर प्रदूषण। थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, द्रव का ताप। फोर्थ पॉइंट इज द्रव का विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लिक्विड। आइए इन सब पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में समझें। सरफेस टेंशन के लिए बहुत मायने रखता है उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन।
जैसे कि हम यहाँ जानते हैं कि अगर हम वाटर लें तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स रहती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो इनके बीच में आकर्षण बल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। वहीं अगर हम कोई दूसरा लिक्विड लें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ईथर लेते हैं, तो इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण रहता है वो बहुत ही कम रहता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो लिक्विड है वो उसमें जो अणु हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कैसा है, मतलब अब वो अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉन्डिंग्स के ऊपर में। तो जिसका अट्रैक्शन, जिसमें अणुओं में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और जिसका कम होता है उसका सरफेस टेंशन भी कम होगा। ये बहुत डिपेंड करता है कि द्रव में विलेय पदार्थ आपने क्या डाला है। यदि द्रव में विलेय पदार्थ अत्यधिक घुलनशील हो, मतलब वो बहुत ही आसानी से द्रव में घुल जाता हो, तो द्रव जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं नमक हो गया या शक्कर हो गया, है ना, ये अगर हम डालते हैं जैसे ही जल में, तो वो तुरंत क्या हो जाता है, उसमें अच्छे से घुल जाता है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे पदार्थ डालने से जो लिक्विड है उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने सोप या डिटर्जेंट डाला है तो उस केस में जो पृष्ठ तनाव रहेगा वो कम हो जाता है। द्रव का पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है द्रव के ताप पर। जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं उसके जो अणु रहते हैं उसमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक आ जाती है, तो ताप बढ़ाने पर द्रवों का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा क्योंकि वो गतिशील हो जाते हैं। ताप में वृद्धि करने से जो ससंजक बल होते हैं ना, जो एक ही प्रकार के जो अणुओं में लगने वाला बल होता है, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, जो ससंजक बल का मान कम हो जाता है क्योंकि वो अणु जो है वो इधर उधर भागने लग जाते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसके कारण से वो इधर उधर आगे बढ़ने लग जाएंगे और उसके कारण से उनके बीच में जो ससंजक बल लग रहा है वो काफ़ी कम हो जाता है और इसके कारण से उनका पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है। वहीं अगर आपने द्रव का विद्युतीकरण कर दिया, द्रव के विद्युतीकरण करने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा क्योंकि उनके कारण से द्रव के जो स्वतंत्र पृष्ठ में जो लंबवत दिशा में जो बाहर बल लगता है, जब हम विद्युतीकरण करते हैं तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की दिशा में एक बल कार्य करता है। ध्यान रखिएगा ना, स्वतंत्र पृष्ठ मतलब ऊपर पर, बाहर की ओर लंबवत मतलब ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सतह पर, उसके ऊपर के डायरेक्शन पे एक बल कार्य करेगा जो ऊपर है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव तो हमेशा क्या करता है, उसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करता है, और यहाँ पर वो अगर आपने विद्युतीकरण किया तो वो ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या तो फिर टोटली खत्म भी हो सकता है। समझते हैं कि द्रव की जो बूंदें रहती है वो गोल होती है। याद रखिएगा, छोटी बूंदें गोल होती है, लेकिन अगर आप उनके साइज को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे ना तो वो चपटी आपको दिखाई देगी। इसका रीज़न समझते हैं। पृष्ठ तनाव का बल और जो आपने बूंद चूज किया है, जो ड्रॉप लिया है, उसका भार, यहाँ पर दोनों वर्क करता है। यदि बूंदें छोटी है तो गुरुत्वीय बल का मान जो रहेगा वो बिल्कुल नगण्य रहेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान, बूंदें छोटी है तो द्रव्यमान उतना नहीं रहेगा, तो बिल्कुल जो गुरुत्वीय बल रहेगा वो बिल्कुल नगण्य के बराबर रहेगा। अतः पृष्ठ तनाव के कारण छोटी बूंदें बिल्कुल गोलाकार शेप ले लेती हैं। लेकिन अगर आप बड़ी बूंदों के बारे में बात करेंगे तो पृष्ठ तनाव के साथ साथ उस पर गुरुत्वीय बल भी कार्य करने लगेगा, और गुरुत्वीय बल के कार्य करने के कारण से जो बूंद के गुरुत्वीय केंद्र का यथासंभव न्यूनतम स्थिति में जाना, मतलब कि एकदम हर तरफ से वो न्यूनतम हो जाए, ऐसा हर तरफ से नहीं हो पाता है, और इसके कारण से जो बड़ी बूंदें रहती हैं उनका शेप प्रॉपर गोल ना बन करके चपटा बन जाता है। वहीं अगर हम कहीं पर घाव धोना है तो हम डेटॉल या स्प्रिट का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पानी में डेटॉल डालने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और इसके कारण जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो इसके कारण से जो जहाँ पर घाव लगा है उसकी छोटी छोटी दरारों के बीच में जो पानी जब पहुँचता है तो उसके पानी जब निकाला जाता है
तो पृष्ठ तनाव क्योंकि कम हो चुका है, इसके कारण से जो गंदगी रहती है ना वो भी पानी के साथ बाहर आ जाती है और घाव की सफाई अच्छे से हो जाती है। याद रखिएगा, शुद्ध जल में अगर आपने कपूर घोल दिया तो यह पानी को अत्यंत गतिशील कर देगा और पृष्ठ तनाव को काफी कम। छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर मारने के लिए मिट्टी तेल डाला जाता है, या बोलते हैं कोई जला हुआ तेल डाल दो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा करने से जनरली क्या होता है, ये जो कीड़े रहते हैं ना वो सतह पर तनाव रहता है पानी की सतह पर, तो तनाव के कारण से वो बिल्कुल एक परत की जैसे, झिल्ली के जैसे कार्य करने लग जाते हैं, वो डूबते नहीं हैं। तो मच्छर क्या करता है, वहाँ पर अपने अंडे दे देता है, ताकि वो समझता है कि वहाँ पर का जगह जो है बिल्कुल सेफ है करके। और अगर आपने उसमें कोई तेल डाल दिया तो इससे क्या होगा कि पृष्ठ तनाव उस पानी जल का कम हो जाता है, और जिसके कारण से जैसे ही पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो वो जो अंदर की ओर खिंचाव महसूस करेगा। पहले जो तनाव महसूस कर रहा था जिसके कारण से सरफेस बिल्कुल खिंचाया हुआ था, वो अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके खिंचाव कम हो जाता है और पानी जो है वो हलचल उसमें होने लग जाती है, और जिसके कारण से जो कीड़े जो मच्छर जो हैं वो अंडे दिए रहते हैं वो सब डूब जाते हैं, और जिसके हम बोलते हैं ना कि मच्छरों की संख्या कम हो गई करके। और यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि कीड़े पानी में आसानी से चल लेते हैं। तो उसका रीज़न भी वही होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण से सरफेस पर एकदम तनाव महसूस होता है, जिसके कारण से वो उसके ऊपर आसानी से चलते हैं। अब हम जानते हैं स्पर्श कोण के बारे में, एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब कोई ठोस किसी द्रव के संपर्क में आता है, जब कोई ठोस, मैंने लिखा सपोज ग्लास है ना, ग्लास है, उसके अंदर पानी डालते हैं हम, तो वो ठोस जो है वो किसके संपर्क में आ रहा है, जल के संपर्क में, पानी के संपर्क में, द्रव के संपर्क में आ रहा है। तो जब कोई ठोस किसी द्रव के संपर्क में आता है तो स्पर्श बिंदु पर जहाँ पर दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं उस पर द्रव की स्वतंत्र सतह वक्र हो जाती है। जो अगर प्लेन रहेगा ना वो थोड़ा सा ना वक्र हो जाता है, तो यहाँ पर क्योंकि वो कर्व बन जाता है जिसके कारण से एक एंगल डेवलप होता है, और इसी एंगल को हम स्पर्श कोण कहते हैं। और ये एंगल किसके किसके बीच रहेगा, जो आपने वक्र बनाया, जैसा जो वक्र बना है उस वक्र पर जहाँ पर दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब आपका सॉलिड और लिक्विड जहाँ पर कांटेक्ट में आ रहे हैं उसका उस बिंदु पर आप एक स्पर्शरेखा खींचेंगे, और जो एक लाइन तो ये हो जाएगी, और दूसरी कौन सी होगी, जो आपने ठोस लिया है उसको लेना है, आपको ठोस लेना है, और जो स्पर्शरेखा की लाइन है। तो इसीलिए बोला गया है इसमें कि ठोस और स्पर्श रेखा के बीच के कोण को स्पर्श कोण कहा जाता है। इसे हम थीटा से दर्शाते हैं। आपको डायग्राम भी आपको सामने है, आप उसमें भी समझ सकते हैं। यह एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका बिल्कुल 0 डिग्री का भी हो सकता है, न्यून कोण भी बन सकता है और अधिक कोण भी बन सकता है। ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आपने लिक्विड कौन सा लिया है और उस पर जो आसंजक बल या ससंजक बल लग रहा है वो कैसा है। हम स्पर्श कोण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही। आज का होमवर्क है, हमने आज पृष्ठ तनाव के बारे में जो पढ़ा है उसमें आपको ये देखना है कि आपकी डेली लाइफ में पृष्ठ तनाव कहाँ कहाँ पर और यूज़ होता है, उसको कारण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।